गाइजनोंग एक एपिसोड 5 की स्टार्ट में हमें मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो पहले मर चुके थे। वो दोबारा से हील होने लगते हैं। काफ्का उन्हें देखता है और कहता है क्या बकवास है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम किकोरू को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो कहती है कि मैंने शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से मेरे दिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जब वो सामने देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि उस काइजू ने बड़े मॉन्स्टर को हील कर दिया होता है और वो काइजू मॉन्स्टर से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी पूरी पावर रिस्टोर कर दी है और तुम्हें हील भी कर दिया है। तुम अपना रिवेंज ले सकते हो किकोरू। ये सुनकर कहती है क्या यह काइजू बोल भी सकता है, लेकिन तभी वो काइजू धूल के साथ गायब हो जाता है। पर जाने से पहले अपनी फिंगर किकोरू की तरफ करता है और उसकी छातियों पर होड़ छेद कर देता है और किकोरू की दर्द से हालत खराब हो जाती है और वो काइजू धूल में गायब हो जाता है और किकोरू को उस बड़े मॉन्स्टर के सामने छोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है। सोशिरो और कोनोमी कह रहे होते हैं कि हमने उस मॉन्स्टर के खतरनाक ऑर्गन निकाल दिए थे, पर पता नहीं कैसे उस मॉन्स्टर ने उसे दोबारा ग्रो कर लिए। सोशिरो कहता है मुझे नहीं लगा था कि इन मॉन्स्टर के पास ऐसी एबिलिटी है कि ये अपने ऑर्गन को दोबारा ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद सोशिरो अपने मन में सोच रहा होता है कि एक ही पर्सन ऐसा है जो यहाँ पर है जो कि इन मॉन्स्टर को ख़त्म कर सकता है। और हम मीना को देखते हैं जो कहती है चलो हमें उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जाना होगा। फिर हम देखते हैं सब उस बैटलफील्ड से भागने लग जाते हैं। किकोरू उन सबको देख रही होती है। लेनो काफ्का को आवाज़ लगाता है कि जल्दी यहाँ से चलो। फिर हम किकोरू को देखते हैं। किकोरू कह रही होती है किसी को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा वरना कई लोग मारे जाएंगे। उस मॉन्स्टर के मसल्स की वजह से ही मेरी ब्लीडिंग रुक गई है। और अपने आप को तसल्ली देते हुए कहती है मैं अभी भी मूव कर सकती हूँ, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं एक पर्सन को जो कह रहा होता है कि तुम्हें इस कंट्री के फ्यूचर के लिए तुम्हें परफेक्ट बनना होगा। और ये किकोरू के डैड होते हैं। ये सब याद करने के बाद किकोरू कहती है मुझे परफेक्ट बनना ही होगा और उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उससे पहले ही मॉन्स्टर उसको अपने हाथ से इतनी ज़ोर से मारता है कि वो दीवार के साथ जा लगती है। किकोरू इतनी ज़्यादा जख्मी होने के बावजूद कह रही होती है मैं नहीं हार सकती। और फिर से हमें किकोरू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब किकोरू एक छोटी बच्ची थी तो वो क्लास में टॉप किया करती थी और उसके दोस्त उसे काफ़ी अप्रिशिएट करते थे और उन बच्चों के पेरेंट्स उनके पास होने पर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन किकोरू के साथ जो आदमी होता है वो वहाँ कहता है मुझे लगता है कि मास्टर आपकी सक्सेस से बहुत खुश होंगे। लेकिन जब किकोरू अपने डैड को ये बताती है तो उसके डैड कहते हैं कि इस पर इतनी खुश होने की क्या बात है। ये सक्सेस तुम्हारी ही थी, तुम्हें टॉप पर आना ही था और अपनी नेक्स्ट विक्ट्री के लिए तैयारी करो, क्योंकि अगर तुम अपनी एक सक्सेस पर ही खुश होती रहोगी तो तुम्हारी जगह कोई ना कोई दूसरा ले लेगा। उसके बाद किकोरू वही लाइन कहती है इस कंट्री के फ्यूचर के लिए मुझे परफेक्ट होना ही होगा, मैं हार नहीं सकती। और उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से अपनी पूंछ से किकोरू पर हमला करता है और इस बार किकोरू का हाथ टूट जाता है। यह देखकर किकोरू कहती है ये नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ कोनोमी कहती है उस मॉन्स्टर के कॉम्बेटिव ऑर्गन्स जो कि हमने रिमूव कर दिए थे उसने दोबारा ग्रो कर लिए हैं। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पर एक एनर्जी ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा होता है। सोशिरो कहता है क्या हम टाइम पर पहुँच भी पाएंगे। उसके बाद किकोरू फाइनली हार मान लेती है और कहती है मुझे माफ़ करना डैड, मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ, मैं भी हार गई। और फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने अपना हमला किकोरू के ऊपर कर दिया होता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक किकोरू को लगता है उसके पास काफ्का आता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। और किकोरू के सामने खड़ा हो जाता है और किकोरू कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर से मॉन्स्टर ब्लास्ट करता है पर वो हमला दूसरी तरफ मुड़ जाता है और किकोरू काफ्का को कहती है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक्स, क्योंकि किकोरू को अभी भी यही लग रहा होता है कि काफ्का एक कमज़ोर पर्सन है। तभी काफ्का अपनी बात पूरी करते हुए कहता है अब ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इस पावर का इस्तेमाल करूँगा। और वो काइजू नंबर 8 पे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसी के साथ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 5 एंड होता है।